हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल 5G स्टडी। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्री की रिवीजन एमसीक्यूज हम सॉल्व करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। इसमें जो हम पढ़ेंगे वो रहेगा हमारा पाइथागोरस थ्योरम। हम लोग सब फैमिलियर है पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हमारे पास जो हाइपोटेनियस साइड का स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर साइड के स्क्वायर के और बेस के स्क्वायर के। मीन्स ये हमारे पास ऐसे फिगर दी हुई है। यहाँ जो है हमारे पास सी है, ये ए है, ये ए है एंड ये बी है। तो जो सी का स्क्वायर रहेगा, सी का स्क्वायर मीन्स जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर रहेगा वो परपेंडिकुलर के, एंड जो बेस के मीन्स ये वाली जो साइड है वो हमारी परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर यानी जो होता है जो 90 बना रहा हो, एंड जो बेस होता है वो हमारा नीचे के पार्ट को हम बेस बोलते हैं। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर एंड बेस के इक्वल हो जाएगा। नाउ हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। मीन्स हमको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें हमको बताना है कौन सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है। सो स्टार्ट करते हैं। हमें पता है हम दो छोटे साइड का स्क्वायर करते हैं, अगर वो बड़े के स्क्वायर के इक्वल आ गया तो हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स रहेगा, अदरवाइज नहीं रहेगा। सो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। एंड 5 का स्क्वायर क्या होता है? हमारे पास होता है 25। हमने यहाँ लिख दिया 25। ना 1 + 25 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 26। यहाँ हमने लिख दिया 1 + 25 = 26। एंड जो हमारा जो सबसे बड़ी वाली लेंथ हमको गिवन है वो कितनी गिवन है? 10। मीन्स अगर हम 10 का स्क्वायर करते हैं, 10 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 100। तो क्या 100 26 के इक्वल है? तो इसका आंसर आएगा नहीं। 100 जो है वो 26 के इक्वल नहीं है। मीन्स हमारा ऑप्शन 1 जो है वो रॉन्ग है। ऑप्शन 2 की तरफ मूव करते हैं। ऑप्शन 2 हमको दिया हुआ है 3, 4 एंड 5। 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 9, प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमको मिलेगा 16। 9 + 16 करेंगे तो हमको मिल जाएगा 25। एंड जो बड़ी साइड से मीन 5 है, वो 5 का अगर हम स्क्वायर करते हैं, अगर हम यहाँ लिख देते हैं 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर भी क्या होता है? हमारे पास 25 होता है। मीन्स 25 = 25। यस, तो हमारा जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? ऑप्शन बी रहेगा। एंड हमें आंसर मिल गया तो हमें बाकी 2 ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। देन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है इन राइट एंगल ट्राइंगल इफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अ साइड मेकिंग अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 225। मीन्स अगर हम ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल अपना ड्रॉ कर लेते हैं, लेट्स नेमिंग एबीसी। हमने इसे नेमिंग कर दी एबीसी। अगर हम एबीसी में देखेंगे तो हमारे पास दोनों साइड से इसका स्क्वायर हमको कितना गिवन है? वो गिवन है 225। तो हमको क्या करना है? हाइपोटेनियस की लेंथ कितनी है वो फाइंड करनी है। सो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमें पता है एसी का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? बेस इंटू हाइट के। मीन्स ये हो जाएगा बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। ए बी प्लस बी सी स्क्वायर हमने कर दिया। नाउ ए सी स्क्वायर जो है वो हमको गिवन नहीं है, वो फाइंड करना है। ए बी प्लस बी सी स्क्वायर अगर हम देखें तो ये हमारे पास हो जाएगा 225। हमने यहाँ लिख दिया 225। एंड ए सी स्क्वायर तो हमारे पास वैसे ही रहने वाला है। नाउ अगर हम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ दी साइड ले लेते हैं, सो हमें क्या मिल जाएगा? ऐसे हमको कितना मिल जाएगा? 225 किसका स्क्वायर रूट होता है? 225 15 का स्क्वायर रूट होता है। मीन्स हमारे पास एसी की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 15। सो हमारा ऑप्शन जो सी रहेगा वो करेक्ट ऑप्शन रहेगा। देन अपने थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ ए बी सी आर साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, नेम द टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। अभी हमने सेकंड स्लाइड में अपने देखा था, अगर हमारे पास एक ट्राइंगल गिवन है, हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं एज अ ट्राइंगल। हमने ए बी सी एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया। यहाँ हम इसे ले लेते हैं साइड ए, इसे बी ले लेते हैं एंड इसे सी ले लेते हैं। अकॉर्डिंग टू ये कंडीशन जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, अगर हम इस पर फोकस करें तो अगर हम अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम चलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? हमारे पास सी स्क्वायर। मीन्स ये जो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? सी के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो हमारा जो ट्राइंगल रहेगा वो क्या रहेगा? वो हमारे पास रहेगा राइट एंगल ट्राइंगल। देन अपने फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इफ डायगोनल इज। डायगोनल हमको कितना गिवन है? 10√2। हम एक अज्यूम कर लेते हैं, ये हमारे पास स्क्वायर है, उसका डायगोनल हमारे पास कितना गिवन है? 10√2। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 10√2। ये हमारी जो है वो डायगोनल की लेंथ दी हुई है। हम इसे नेमिंग कर लेते हैं एज अ ABCD। हमने यहाँ नेमिंग कर लिया एज अ ABCD। नाउ हम अपने सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। तो हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम में AC का स्क्वायर मीन्स हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? AB प्लस BC के। यहाँ हम लिख देते हैं AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यहाँ हमने लिख दिया AC का स्क्वायर हमको गिवन है, हम यहाँ लिख देते हैं 10√2 का स्क्वायर। एंड AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर जो है वो हमारे पास एज इट इज ही रहने वाला है। ये हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, हमने लिख दिया। नाउ अगर हम 10√2 का स्क्वायर करते हैं, अगर हम 10√2 का स्क्वायर करेंगे, 10 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 100 इंटू
2 का स्क्वायर रूट हमारे पास हो जाएगा 2 इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये हम इसे ऐसे ही रहने देते हैं। अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर कितना मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा 200। अगर हम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ दी साइड ले लेते हैं, अगर हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमें ए बी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, अगर हम इसे रूट से बाहर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 100 इंटू √2। ये रूट से बाहर आने के बाद मीन्स अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 10 इंटू नहीं 100 इंटू 2। अगर हम 100 इंटू 2 कर देते हैं तो 100 2 से क्या होता है 200। 100 बाहर आके कितना हो जाएगा हमारे पास, 100 बाहर आके 2 हो जाएगा एंड √2 का √2 एज इट इज रहेगा। मीन्स ए बी प्लस बी सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10 √2। हमें पता है दोनों साइड जो होती है वो स्क्वायर की इक्वल होती है। मीन्स अगर ये 10 √2 है तो ये भी 10 √2 ही होगा। हमें क्या पूछा था, उसके डायगोनल पेरीमीटर पूछा था। पेरीमीटर मीन्स हम पेरीमीटर हमें पता है स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड्स होती है ना। अगर हम इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दे ये हो जाएगा 4 इंटू 10 √2। हमने यहाँ लिख दिया 4 इंटू 10 √2। 4 10 से क्या हो जाएगा, 4 10 से हो जाएगा 40। √2 का √2 हमारे पास एज इट इज रहेगा। मीन्स हमारा जो आंसर आ जाएगा या पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना रहेगा 40 √2। देन फिफ्थ क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है राइट एंगल ट्राइंगल PQR इफ हाइपोटेनियस साइड। हम पहले PQR अपना ड्रॉ कर लेते हैं। हमने क्या किया, PQR ड्रॉ कर लिया। ये हो जाएगा हमारा PQR। इसमें PR हमको गिवन है 12, यहाँ हमने लिख दिया 12 एंड PQ पहले से हम नेमिंग कर लेते हैं PQR। PQ कितना गिवन है, PQ हमको गिवन है 6। तो हमको क्या करना है, P कितना है हमें फाइंड करना है। अब हम क्या करेंगे, इसमें 30 60 90 या 45 45 90 दोनों में से किसी एक थ्योरम का यूज करेंगे। सो पहले हम देखते हैं हमारे पास जो साइड्स है वो क्या है, एग्जैक्ट हाफ है। अगर हम इसमें क्वेश्चन में देखें तो हमें पता है जो 30 के सामने वाला रहता है वो क्या रहता है, एग्जैक्ट हाफ रहता है हाइपोटेनियस का। अगर हम इसे लिख देते हैं, अगर हम इसे सॉल्व करते हैं मीन्स ये हो जाएगा हाफ ऑफ PR जो है वो हमारी हाइपोटेनियस साइड है। हम क्या बोल रहे हैं, PR हमारे पास जो रहता है 30 के सामने वाला वो क्या होता है, हाफ ऑफ हाइपोटेनियस होता है। ये हो जाएगा हाफ ऑफ इंटू ये PR की वैल्यू हमारे पास 12 गिवन है, ये हो जाएगा 6। हमने यहाँ लिख दिया 6। यानी अगर हमारे पास PQ अगर हमारे पास 6 आ रहा है मीन्स ये जो है ये हमारे पास 30 है। अगर हम इसे 30 लेते हैं बिकॉज हमको पता है 30 के सामने वाला जो होता है अपोजिट वाला जो होता है वो क्या होता है, हाइपोटेनियस का हाफ होता है। अगर ये 90 है ये 30 है मीन्स ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 60 हो जाएगा। तो हमारा आंसर C जो रहेगा मीन्स ऑप्शन C जो रहेगा वो करेक्ट ऑप्शन रहेगा। देन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। हमारे पास ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है। AB कितना है 5, BC 10 एंड AC 15। तो क्या वो राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं वो हमें बताना है। हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं एज ABC। हमने यहाँ क्या किया, ABC ड्रॉ कर लिया। ABC ड्रॉ करने के बाद AB की वैल्यू हमको गिवन है 5, हमने यहाँ लिख दिया 5। BC की गिवन है 10, हम यहाँ लिख देते हैं 10, ये हो जाएगा 15। अगर हम AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर करेंगे, अगर हमें AC स्क्वायर मिल गया मीन्स ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, अदरवाइज नहीं है। सो हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम लिख देते हैं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, AC स्क्वायर के। यहाँ हम लिख देते हैं AC स्क्वायर। AB स्क्वायर हमारे पास गिवन है 5, 5 का स्क्वायर डायरेक्ट हम लिख देते हैं 25 प्लस BC स्क्वायर मीन्स 10 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 100। AC स्क्वायर, AC का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 225। अगर हम इसे ऐड करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा 125 इक्वल टू 225। सो हमें पता है ये इक्वल नहीं है, तो ये जो है वो हमारी कंडीशन फॉल्स है। मीन्स हमारा ये जो एंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, क्योंकि अगर राइट एंगल ट्राइंगल रहता तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर किसके इक्वल रहता है, AC स्क्वायर के। देन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है इन द फिगर ABC, B जो है हमको दिया हुआ है 90 मीन्स ये एंगल हमको 90 दिया है। A एंड C मीन्स A एंड C हमको दोनों कितना गिवन है, 45 गिवन है। उसके बाद हमको क्या फाइंड करना है, AB की वैल्यू मीन्स यहाँ कितनी वैल्यू आएगी हमें फाइंड करनी है। जबकि हमको हाइपोटेनियस की वैल्यू गिवन है 2√2। हमें पता है हमारी जो 45 के सामने वाला होता है या अपोजिट साइड वाला होता है वो क्या होता है, 1/√2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनियस। यहाँ हम लिख देते हैं 1/√2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनियस मीन्स यहाँ हो जाएगा AC। हम यहाँ अपनी साइड ले लेते हैं AB। नाउ 1/√2 तो एज इट इज ही रहने वाला है। AC हमारे पास कितनी गिवन है 2√2, यहाँ हम लिख देते हैं 2√2। √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास 2 1 2 तो 2 बचेगा। मीन्स हमारे पास जो AB की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। यानी हमारी जो AB की वैल्यू है वो 2 है। आप लोग बताना मुझे कि BC की वैल्यू कितनी होगी।
अब हम देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमको दिया हुआ है 3, 5, 4 पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। क्या 3, 5, 4 पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है? अगर है तो यस, अदरवाइज नो रहेगा। तो हमें पता है दो छोटे साइड का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? बड़े साइड के स्क्वायर के। सो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। छोटा साइड मीन्स ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 9। एंड यहाँ देखते हैं 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 16। यहाँ हमने लिख दिया 9 एंड 16। और अगर हम दोनों को ऐड करें तो ये हो जाएगा हमारे पास 25। ना 5 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 25। हमने यहाँ लिख दिया 25। तो क्या 25 25 के इक्वल है? सो यस, इक्वल है। तो जो हमारा ट्राइंगल रहेगा वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स रहेगा। नाइन्थ क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है इन द फिगर, हमारे पास फिगर गिवन है। ए बी सी में हमको एंगल बी दिया हुआ है 90 एंड सेगमेंट बी डी किसके ऊपर परपेंडिकुलर है? एसी पे। मीन्स परपेंडिकुलर यानी जो 90 बनाता हो, ये जो है वो परपेंडिकुलर है, मीन्स यहाँ 90 बन रहा है। और हमारे पास जो एंगल दिया हुआ है वो कैसा है? हमारे पास जो लाइन है ए सी की वो कैसी है? ए डी सी। बाय ज्योमेट्रिक थ्योरम, मीन्स हमें ज्योमेट्रिक मीन के थ्योरम से बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो हमें पता है ज्योमेट्रिक मीन के थ्योरम से जो बी डी का स्क्वायर हो जाएगा, मीन्स ये जो अंदर वाले साइड का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? इन लोग दोनों के मल्टीप्लीकेशन के। सो हमारा ऑप्शन मतलब हमारा जो आंसर आने वाला रहेगा वो कैसा रहेगा? बी डी का स्क्वायर। हम यहाँ लिख देते हैं बी डी का स्क्वायर, वो किसके इक्वल हो जाएगा? वो हो जाएगा ए डी इंटू डी सी। ए डी इंटू डी सी के हमने यहाँ लिख दिया ए डी इंटू डी सी। अब हम इसे क्या करते हैं? अपने ऑप्शन से कंपेयर करते हैं। हमारा ऑप्शन जो है वो फर्स्ट में बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी इंटू ए सी, ये हमारा रॉन्ग ऑप्शन है। अगर हम सेकंड देखें तो हमारे पास जो है वो बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस ए सी है, ये भी हमारे पास रॉन्ग ऑप्शन है। अगर हम अपने थर्ड ऑप्शन पे फोकस करें, ये है बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू AC, ये भी हमारा रॉन्ग ऑप्शन है। अगर हम अपने ऑप्शन फोर्थ को देखें तो फोर्थ जो है वो है हमारा बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू डी सी। मीन्स हमारा जो फोर्थ वाला ऑप्शन है वो क्या रहेगा? वो करेक्ट ऑप्शन रहेगा। तो 4 वाले को हम सिलेक्ट कर लेंगे। अब देखते हैं अपने 10th क्वेश्चन को। 10th क्वेश्चन में है हमको द लेंथ ऑफ डायगनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 10 एंड 8 सेंटीमीटर। मीन्स हमें क्या दिया हुआ है? डायगनल की हमें रोम्बस के लेंथ दी हुई है 10 एंड 8 सेंटीमीटर। तो हमको क्या बोला है? उसके रोम्बस के साइड्स फाइंड करने हैं। एक हम ऐसा रोम्बस ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो हो गया, ये हमारे पास रोम्बस हो गया एंड हमने ऐसा ड्रॉ कर लिया। द लेंथ ऑफ डायगनल, मीन्स ये जो डायगनल है उसकी जो लेंथ हमको दी हुई है वो दी हुई है, ये हो जाएगा हमारे पास 10 एंड ये हो जाएगा हमारे पास 8। अगर हम फिगर को अच्छे से देखें तो हमें पता है जो रोम्बस होता है वो एग्जैक्ट उसके जो डायगनल्स होते हैं वो क्या करते हैं? उसे हाफ पार्ट में डिवाइड करते हैं। मीन्स अगर ये लेंथ 10 है तो वो उसका हाफ हो जाएगा हमारे पास 5 एंड एक लेंथ हमारे पास 8 है, मीन्स 8 का हाफ हो जाएगा 4। मीन्स हमें अगर हम इसे ऐसा ड्रॉ कर लेते हैं तो हमें साइड मिल जाएगी। एक हमारे पास रहेगा 5, एक रहेगा हमारे पास 4 एंड ये हमारे पास जो रहेगा वो क्या रहेगा? हाइपोटेनियस साइड। मीन्स हमारे पास आंसर क्या आएगा? 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 25 प्लस 4 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 16। अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 41। लेकिन ये जो उसका स्क्वायर रहेगा, मीन्स हमारा आंसर किस में आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा रूट में, रूट 41। मीन्स जो हमारा ऑप्शन बी रहेगा वो क्या रहेगा? करेक्ट ऑप्शन रहेगा। देन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन में है व्हाट इज पाइथागोरियन थ्योरम। मीन्स हमको पाइथागोरियन थ्योरम बताना है। हमें पता है अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अगर देखें तो हमारे पास जो होता है वो हाइट एंड बेस का जो स्क्वायर का एडिशन होता है वो किसके? हाइपोटेनियस के स्क्वायर के एडिशन के इक्वल रहता है। अगर हम यहाँ ए ले लेते हैं, इसे बी ले लेते हैं, इसे सी ले लेते हैं। सो अगर हम इस पे ऑब्जर्व करें तो हमें पता है कि हमारा जो साइड का एंड हाइट का एंड बेस का स्क्वायर जो होता है वो हाइपोटेनियस के स्क्वायर के इक्वल होता है। सो हमारा ऑप्शन ए जो रहेगा वो करेक्ट ऑप्शन रहेगा। देन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो कैलकुलेट द लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस। हमें क्या करनी है? हाइपोटेनियस की लेंथ कैलकुलेट करनी है एंड हमें दो साइड की लेंथ गिवन है। हमें पता है साइड एंड हाइट और बेस की जो लेंथ होती है वो किसके इक्वल होती है? हमारे हाइपोटेनियस की। यहाँ हो जाएगा 9 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर हमारे पास होता है 81, हमने यहाँ लिख दिया 81 प्लस 40 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास? 40 का स्क्वायर हमारे पास होता है 1600। अगर हम इसे लिख देते हैं एंड इन लोग दोनों को ऐड करेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा? 1681 एंड अगर हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो हमें आंसर कितना मिल जाएगा? हमें आंसर मिल जाएगा 41, क्योंकि हमें पता है 1681 किसका स्क्वायर रूट होता है? 41 का होता है। तो हमारा ऑप्शन बी जो रहेगा वो क्या रहेगा? करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अपने लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। मीन्स हमको किसकी, अगर हम क्वेश्चन में देखें तो हमें हाइट की जो है
लेंथ फाइंड करनी है। सो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमें पता है हाइट का हम h का स्क्वायर लिख देते हैं इसे, एंड हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, हाइट एंड बेस के। हम लिख देते हैं 15 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर इंटू h का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है हमें पता है 225, यहाँ हमने लिख दिया 225, ये हो जाएगा 144। 12 का स्क्वायर हमारे पास होता है 144, हमने यहाँ लिख दिया 144 इंटू h स्क्वायर का h स्क्वायर ही रहने वाला है। 225 में से अगर हम 144 माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 81, ये हो जाएगा। हाइट का स्क्वायर हम ऐसे ही रहने देते हैं। अगर हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, अगर हम 81 को रूट में ले लेते हैं, तो अगर हम 81 का जो स्क्वायर रूट देखें तो हमें पता है 9 का जो स्क्वायर होता है वो 81 होता है। मीन्स हमारे पास जो हाइट की वैल्यू आ गई वो आ गई 9, तो हमारा जो ऑप्शन सी रहेगा वो करेक्ट रहेगा। देन हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है फॉर द ट्राइंगल, हमें एक ट्राइंगल गिवन है, हम इसे ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। हमने एक ऐसा रैंडम ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, इसे हम नेमिंग कर देते हैं ABC। यहाँ हमने लिख दिया ABC। अगर हम देखें AE प्लस EB मीन्स, अगर हम इसे AE प्लस EB इसकी वैल्यू हमें गिवन है, यहाँ हम E लिख लेते हैं, इसकी वैल्यू हमें गिवन है 9, एंड BE प्लस EC मीन्स BE प्लस EC का स्क्वायर हमको गिवन है 16, यहाँ हमने लिख दिया। तो हमें AC की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हम इसे देखें तो ये हमारे पास हो जाएगा AE का स्क्वायर प्लस EB स्क्वायर, ये हमारे पास कितना गिवन है 9 गिवन है। मीन्स अगर ये दोनों साइड का देखें तो ये आ जाएगा 3, मीन्स हमारा जो हाइपोटेनियस साइड रहेगा वो 3 रहेगा। AE प्लस EB का स्क्वायर मीन्स ये वाली जो हमारी साइड रहेगी वो रहेगी 3। अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है BE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर, यहाँ हम लिख देते हैं BE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर। BE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर कितना है 16 है, मीन्स BE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर मीन्स हमारे पास ये जो साइड हो जाएगी वो हमारे पास हो जाएगी 4, हमने यहाँ लिख दिया 4। अब हमें क्या फाइंड करना है, AC फाइंड करना है, मीन्स हमें ये वाली पूरी साइड फाइंड करनी है। हमें पता है अगर हम ABC ये बड़ा ट्राइंगल देखें तो इसमें जो है हमें पता है AC जो है वो हमारे पास हाइपोटेनियस है, मीन्स दोनों साइड का स्क्वायर रहेगा वो किसके इक्वल रहेगा, हाइपोटेनियस के। सो 3 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 9 प्लस 4 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 16, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा 25। एंड अगर हम 25 का स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 5, मीन्स हमारे पास AC की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 5, यानी हमारा ऑप्शन A जो रहेगा वो क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन रहेगा। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल हियर। कल जो है हम अपने अलजेब्रा का 4th लेसन प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे। बहुत ही छोटा एंड बहुत ही ईजी लेसन है, तो उसके लिए हमें एक लेक्चर इनफ होगा। सो हम कल मिलते हैं प्रोबेबिलिटी के साथ।